हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और खैरियत से होंगे। सब मस्त चलता होगा आपके लाइफ में। तो हमारे लाइफ में भी सब मस्त ही चल रहा है। देखा जाए तो दुख भरी कहानी है प्रिंस की भाई की, हमारे प्रिंस भाई जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ क्या सोचा है आगे, बताओ यार। जिंदगी वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती आई है। नहीं, आगे का क्या सोचा है? आगे क्या अब? शादी शुदी करनी है? नहीं यार, मेरे को शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? शादी करके भी लोग पछता रहे हैं, मैंने सुना है। इसलिए शादी मत करो। परेशान तो सभी है इस टाइम, क्या किया जाए। शादी करके लोग ज्यादा परेशान है। हाँ, शादी ना? करके ज्यादा परेशान है। तो शादी का मुद्दा ही उठा लेते हैं आज। सबसे बढ़िया यार, है ना। सबसे बढ़िया शादी का मुद्दा उठा लेते हैं भाई यार साहब। तो मैं पहले प्रिंस का ले लेते हैं। प्रिंस, आप तू अपना ही बता, मतलब क्या है इसके, मतलब करना भी है नहीं भी करना है? नहीं, मेरे को तो नहीं करनी शादी फिलहाल। नहीं, अभी नीड नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मतलब क्यों नहीं करनी है उसका कोई मतलब रीजन बताओ यार। बढ़िया लोग आते हैं अपनी शादी की समस्या बताते हैं, मैंने शादी कर ली, मेरे साथ ये हो गया। फिलहाल मेरे को शादी नहीं करनी है। मैंने ऐसे मतलब कई केस देख लिए। अच्छा। इंसान मतलब बिना शादी के खुश है, शादी के बाद क्या हो। ना, ये तो रियलिटी है। तो वो बात नहीं हो गई, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो ललचाए। तो ये तो नहीं होगा, ललचाने वाला काम तो नहीं होगा तुम्हारा? ना भैया, मेरा पक्का? नहीं। यस। तो मतलब करनी नहीं है? नहीं करनी मेरे को। घर वालों को बोल दूं तुम्हारे? घर वालों को ने बोल दिया पहले ही, मेरे को शादी नहीं करनी है। चलो, अब करते हैं थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम। अब मैं ज्ञान देने वाला हूँ शादी का देखो, बताओ मेरा क्या मानना है। तो मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ ना, वो आप सुन के मतलब हैरान हो जाओगे भाई। देखो, अब जैसे मैंने शादी नहीं की है। सोच लो मैंने शादी कर ली, उससे क्या होगा? मैं 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे। वो क्या होगी? एक इंसान की वो कमजोरी होगी, क्या नहीं? बाई चांस समझ लो आपकी वाइफ को कुछ होता है या आपके बच्चे को कुछ होता है, तकलीफ होगी ना, होगी आपको? होगी ना। तो यार क्यों मतलब इतना उस चीज में जाना, उस टेंशन में जाना। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, पैसे की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। तो जो इंसान अभी जिंदगी में आया ही नहीं है, उसको हम बुला के उसको भी टेंशन दे दें। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे की बात कर रहा हूँ ना। वो बेचारा इस दुनिया में आया नहीं है और आप शादी करके उसको लाओगे इस दुनिया में, तो वो भी उन सब चीजों से गुजरता आएगा जिस चीजों से हम गुजर रहे हैं। हम किस चीजों से गुजर रहे हैं? प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, टेंशन है, डिप्रेशन है भाई, इसका लेन देन, ये वो बहुत सारी बातें हैं कि मैं मतलब डिटेल में नहीं बता सकता। तो वो जो बच्चा जो आएगा हमारे जरिए, वो भी तो परेशान रहेगा। तो हम क्यों किसी की जिंदगी खराब करेंगे? सही कह रहा हूँ ना? बहुत मतलब सोचने वाली बात है ये, कि हम क्यों किसी की लाइफ खराब करें। तो इससे अच्छा है कि हम जो है, हमें अकेले ही रहना चाहिए। अगर अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स करके कि मतलब पीढ़ी चलानी है, भाई हमने ठेका ले रखा है क्या किसी का कि हमने अपनी पीढ़ी चलानी है? कि हमने किसी और कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई अपने बुजुर्ग मतलब जब हो जाएंगे तो उसका सहारा। भाई तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो क्या शादी? वैसे आप पैसे से किसी को रख सकते हैं, मेड रख सकते हैं किसी को, वैसे अपनी सेवा के लिए। मेन तो मतलब पैसा है ना, पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप ये सोच के मतलब शादी कर रहे हो ना कि मतलब मेरा बच्चा होगा वो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। भाई किसी ने ठेका ले रखा है आपके बुढ़ापे का? सहारा तो डंडा भी बन सकता है ना। आप बिल्कुल सही बात है, कोई भी सहारा बन सकता है यार, ठीक है ना। आजकल पैसे सब कुछ हो जाता है। चलो मतलब समझ लिया कि शादी कर लिया, आपका सहारा बन गया, मतलब आपका सहारा बन गया आपके बुढ़ापे का। फिर उसका सहारा बनेगा, वो भी यही सोचेगा। तो सबका माइंडसेट जो है ना, वो सभी का यही हो गया है। सबका माइंडसेट भाई कुछ अलग करो जिंदगी में। मैं तो मेरे हिसाब से मैं शादी के अब इस टाइम फाइनल डिसीजन तो मैं नहीं ले पाया हूँ अभी, क्योंकि उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, काफ़ी चीज़ें उसमें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। बट जो मेरा है तो मेरा यही है अभी 100% कि मैं ना ही करूँ तो बढ़िया ही है मेरे लिए, और मेरे लिए बेटर है, ठीक है ना। तो जो मेरे लिए बेटर होगा मैं तो वही करूँगा, है ना। तो मैंने समझा दिया क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। किसी के लिए होगा इम्पोर्टेंट, ये सदियों से चली आ रही है। तो हमारे माइंड में बस यही डाल रखा है, शादी शादी शादी, कि मेरे भाई ने की है, इसने की है तो मैंने भी करनी है। भाई क्या बिना शादियों से क्या लोग जी नहीं रहेंगे यार? क्यों हम किसी की लाइफ खराब करें, ठीक है ना। और पहली बात, ठीक है ना, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आप गरीब हो ना भाई,
तो शादी तो भूल के ही मत करना, क्योंकि आपकी तो जिंदगी सही से चल नहीं रही है गरीबी में, ठीक है ना। किसी को अपने जिंदगी में लाओगे, किसी की सिस्टर लेके आओगे, किसी की बेटी लेके आओगे, फिर उसको परेशान करोगे, खर्चे बढ़ेंगे आपके, ठीक है ना। और बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं, तो पहले आप अपने आप को थोड़ा सेट कर लो, ठीक है ना। अगर करनी भी है तो सेट कर लो, ठीक है ना, उसके बाद करो। क्यों किसी की लाइफ ख़राब करनी है। आप जब खर्चा नहीं उठा पाओगे तो किसी से झूठे वादे और ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं निकलने वाला इसका कंक्लूजन। क्योंकि बताऊं आज के टाइम में क्या है भाई, बेबी इतने आसानी से नहीं हो रहे हैं। मैंने खुद अपने रिश्तेदारों को सोचा है भाई, रिश्तेदारों को बोलते हुए मैंने सुना है कि भाई अब तो बच्चा जो है ना वो 1-1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। भाई तुझे जब पता है कि 1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है तो क्यों कर रहे हो? 1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है ना बच्चा, तो भाई क्यों कर रहे हो? जब जेब में 1.5 लाख रुपए हों तब आप करो ना बच्चा, क्यों कर रहे हो भाई एडवांस? पहली बात तो मैं उन लोगों से ये बोलूंगा कि आपने भाई शादी क्यों की, ठीक है ना। जब आप उस लायक नहीं हो, बेबी को आप पाल नहीं सकते हो, उसकी नीड आप पूरी नहीं कर सकते हो, क्यों कर रहे हो शादी, ठीक है ना। आपको पता है कि 1 लाख रुपए का बच्चा पड़ रहा है इस टाइम, ठीक है ना, या नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो, भाई क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है उसको ज़िंदगी में लाके। आप तो आगे हो, चलो कैसे भी आगे हो, आप अपनी काटो और अपने यहाँ से निकलो फटाफट। क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो आप? जो बेचारा वो अभी आया ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना। तो बहुत गंभीर मसला है ये। मैं अगर बोलूँ, अगर इस पर बोलने पाऊँ तो मैं बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, मैं सच बताऊँ तो। और प्रिंस मैंने तो अपनी ये मतलब बता दी, ठीक है ना। प्रिंस तेरा भी मतलब यही सोचने, मतलब यही माइंडसेट था तेरा। मेरा माइंडसेट तो यही है कि भाई हम मतलब आए हुए हैं यहाँ पर, अपने आराम से एंजॉय करो, ठीक है ना, पर अपने यहाँ से अपने आराम से चले जाओ, ठीक है ना। शादी शुदी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ जो कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने ये मतलब अपने तुम्हारे ये सोच रहे हो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बनेगा, तो भाई किसी को नौकर को रख लो ना, इससे अच्छा है। आप क्यों इतनी वो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, कि किसी को अपने उसमें लेके आना। फिर आजकल तो वैसे भी इंडिया में शादियां नहीं टिक रही हैं, कोई ड्रम में पैक कर रहा है कोई कहीं पैक कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा तो वैसे भी मतलब मनसा मतलब उड़ गया है कि भाई मैंने बिल्कुल नहीं करने भाई। काफी लोग डर गए होंगे ब्लू वाला ड्रम देख के, है ना। बिल्कुल हाँ भाई, बहुत केस आ चुके हैं। अगर आपको शादी समझनी है ना तो आप कचहरियों में जाओ, ठीक है ना, हॉस्पिटलों में जाओ, ठीक है ना। और किसी शादी तो देखो मैं बोलूँ जो खाएगा ना, पर उसी को ही अच्छे से एक्सपीरियंस होगा ना। सही बात है। मेरे दोस्तों की शादी होती ना तो मैं उनसे 5-6 महीने बाद या साल बाद पूछता हूँ भाई जिंदगी कैसे चल रही, तो सभी का यही कहना होता है भाई बढ़िया नहीं चल रही, भाई मत करियो यही रहता है तो शादी नहीं करो, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी इतनी 140 करोड़ की आबादी है भाई, ठीक है ना, फिर सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई मरे कोई जिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों किसी की लाइफ खराब करना। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत बोलो। मैं तो बोली दिया बहुत कुछ सारी डिटेल में बता दिया मैंने यार, कि यार क्यों किसी की जिंदगी खराब करनी है ना। हम अपनी ऑलरेडी अपनी जिंदगी सही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सही चल रही है नहीं यार, होगी ना होगी। घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी खुद की घर की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, हम शादियां करके और संख्या बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी भी प्रॉब्लम फिर अपने सर आएगी। कितनी प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। मेरी लाइफ में भी बहुत है, मेरी अपनी समझी नहीं जा रही है, मैं दूसरों की क्या संभालूंगा। मैंने ठेका ले रखा है किसी का, है ना बस। और रही बात पीढ़ी पूढ़ी की, तो क्या करनी है पीढ़ी को, झंडे लगाने के किसी के यार, बिना फिजूल में क्या वो करना है कि मतलब मैंने नाम करना है। हमारी इस दुनिया में क्या कहते हैं हिस्सेदारी ना के बराबर है, क्या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया भाई, इतना बड़ा वर्ल्ड है, हमारे ना होने से और होने से भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हो चाहे ना हो। आप कल मर जाओ, घर वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीने 2 महीने, ज्यादा ज्यादा साल लगेगा, भूल जाएंगे भाई। यार हम कहाँ से चले आ रहे हैं, मतलब कितनी पीढ़ियों से अपने दादा नाना परदादा पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं भाई। और अब क्या है, हम भी चले जाएंगे। आज के 100 साल बाद 200 साल बाद देखो हमारे घरों में कौन रहता होगा, है ना। हम यहाँ मेहनत करें, घर बनाए, ये सब करें, ठीक है ना। हमारे घरों में अगर देखें 1-2 साल बाद, मैं 1-2 साल बाद कह रहा हूँ, 100-200 साल बाद कौन रहता होगा जिन्हें हम जानते भी ना होंगे।
तो आप खुद सोचो ना कि अगर आने वाला टाइम 200-300 साल बाद देखो, जो आपने घर बनाया है उस घर में कौन रह रहा है, जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, आपकी पीढ़ी। और आप इतना जितना मर्जी कमा लो, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए वो कम ही लगेगा। आपकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। इतने इतने बड़े मैंने सन्यासी देख लिए, उनके बारे में मैंने पढ़ के देख लिया, उन्होंने यही बताया कि ये जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, आप इसे कम कर सकते हो बट उसको ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी। बहुत बोल दिया, रोक दीजिए, बहुत बोल दिया। इतने लंबा कोई लेक्चर सुनेगा भी नहीं। अरे सुन ले, सच सच बताना फ्रेंड, जो बातें मैंने कही हैं वो मेरी वाकई में दिल से निकली हैं, ठीक है ना। और मैंने दिल से ही ये लेक्चर बोला है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि वीडियोस बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि होनेस्टी से कमेंट्स करना, क्या मैंने जो बातें की हैं वो सच में ठीक हैं, और आपके हिसाब से क्या वो वाकई में सही लग रही हैं, क्या नहीं है। तो कमेंट्स करके अपनी अपनी राय ज़रूर दें कि शादी वाकई में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और अपने नीड के हिसाब, मैं सबको मना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अपने नीड के अनुसार बिल्कुल, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। मेरा अपना पर्सनल है, इसका अपना पर्सनल है, प्रिंस को नहीं करनी है, मैंने नहीं करनी है भाई, क्योंकि हम लोगों को समझ आ चुका है भाई कि ये सब में मतलब कुछ नहीं रखा है। हाँ, जीवन जो व्यतीत करना है हम अकेले भी व्यतीत कर सकते हैं और अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं ना। और एक पार्टनर के साथ भी बेटर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसके साथ बेटर नहीं कर सकते हैं, बट अपनी अपनी चॉइस होती है। हमारी चॉइस ये है, और आप कमेंट्स में अपनी चॉइस बताओ, ठीक है। बाकी आप अपनी चॉइस बताओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।